नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दरूद पाक के बारे में एक मौजज़ा बताऊंगा कि कैसे एक आदमी ने दरूद पाक पढ़ा और उसका कर्ज़ा उतर गया। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने से ना सिर्फ हमारे दर्जात बुलंद होते हैं बल्कि हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं। और दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक एक फ़रिश्ते को पैदा करता है जो हर वक्त पढ़ने वाले की तरफ से इस्तग़फ़ार करता है। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने से इंसान को रूहानी तरक्की मिलती है, उसकी रूह को सुकून मिलता है, दिल को चैन मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। और दोस्तों, एक और बहुत मज़े की बात यह है कि किसी भी इबादत में अगर दिखावा हो, रियाकारी हो, तो वो इबादत आपके मुंह पे दे मारी जाती है, उस इबादत का सवाब और अजर ख़त्म हो जाता है। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है और इसकी इतनी फजीलत है कि अगर कोई शख्स दिखावे के लिए भी पढ़ता है तो अल्लाह ताला फिर भी उसका दरूद पढ़ना कबूल फरमाते हैं। माशाअल्लाह। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दोस्तों कि मैं दरख्तों पे मौजूद पत्तों को तो गिन सकता हूँ, रेत के ज़र्रों को तो गिन सकता हूँ, पानी में मौजूद, समंदर में मौजूद मछलियों को तो गिन सकता हूँ, लेकिन दरूद पढ़ने वाले पे अल्लाह पाक जितनी रहमतों का नज़ूल करते हैं, मैं गिनना तो दूर की बात है, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। सोचें दोस्तों कि कितना दरूद पढ़ने का फ़ायदा है, कितनी रहमतें और बरकतें मिलती हैं। दोस्तों आपके पेश गुज़ार एक वाक़या करता हूँ कि एक मशहूर ताजर थे, वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए। उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज़ था कि आप सोच नहीं सकते। दिन ब दिन जिनका कर्ज़ देना था वो उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो उस ताजर को किसी बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि आप दरूद पाक कसरत से पढ़ा करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दरूद भेजा करो। तो उस ताजर ने ऐसा ही किया। उसने चलते फिरते उठते बैठते जो है वो दरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अब हालात कैसे बेहतर हुए? मौजज़ा क्या हुआ कि उसका बाहर से एक दोस्त आया दूसरे मुल्क से, वो वापस आया, उसे पता चला कि मेरे दोस्त के ऊपर इतना कर्जा है। अल्लाह ने उसके दिल में डाला, उसने अपने दोस्त को एक कर्ज दिया कि ये लो, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उसको उतार दो और अपने मामलात को जो है वो बेहतर करो। उस ताजर ने उससे पैसे लिए, जो कर्ज था वो उतारा, अपना काम किया, तिजारत की। तो अल्लाह पाक ने इतनी रहमत और बरकत की कि उसने अपने उस दोस्त के पैसे भी लौटा दिए, अपना जो कर्ज था वो भी उतर गया, और उसकी जो माली हालात जिनकी वजह से वो शदीद परेशान था, शदीद माली हालात में फंसा हुआ था, उससे भी निकल गया। दिन ब दिन उसके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। दोस्तों, तो उसने यही कहा कि ये सब कुछ दरूद पाक की बरकत है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक दुनियावी फ़ायदा था छोटा सा जो दरूद पाक की बरकत से उसको मिला। आप नहीं सोच सकते। देखें, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस बंदे पे होने वाली रहमतों को नहीं गिन सकता। यानी कि अल्लाह पाक इतना खुश होते हैं। और फिर ये अल्लाह पाक ने खुद हमें कहा है दरूद पाक पढ़ने का। कुरान पाक में है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ठीक है, अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? मफ़हूम है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद पढ़ो। दरूदो सलाम का हुक्म है। ठीक है, तो दरूद पाक पढ़ा करें दोस्तों। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसके लिए आपको बाकी वज़ाइफ जो होते हैं ना, उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, परहेज़ की ज़रूरत होती है। और मैं तो कहता हूँ सबसे मज़े की बात है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कोई दिखावे के लिए पढ़ता है वो भी कबूल है, बाकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, लेकिन दरूद अल्लाह फिर भी कबूल करता है। दोस्तों, तो अपनी ज़िंदगी में चाहे एक तस्बीह, लेकिन दरूद ऐसे हो कि पता चले दरूद पढ़ा है। आराम से बैठ जाएं दोस्तों, उस ज़ात का तसव्वुर करें, उस ज़ात को अपने सामने देखें, उस ज़ात की जानियों का तसव्वुर करें, मदीना पाक की जानियों का तसव्वुर करें, रोज़ा रसूल की जानियों का तसव्वुर करें। सिर्फ़ एक तस्बीह,
ایک تسبیح ڈوب کے پڑھیں، من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ایک تسبیح ڈوب کے پڑھیں دوستو، ایک تسبیح، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے زندگی میں، پھر معجزے دیکھیں، روح کو سکون ملتا ہے۔ جو ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی میں رہتے ہیں نا، اللہ پاک ان کی ٹینشن، ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے ان کو اللہ پاک اتنی خوبصورت نیند سے نوازتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ زندگی کا، دنیا، دین کا، روحانی کوئی جسمانی مسئلہ ہو، صرف درود پاک پڑھیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے دوستو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے تو عہد کریں آج کہ ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے درود پاک پڑھنے کی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے، ان کی بارگاہ میں درود کا تحفہ ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کون سا درود پڑھیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کو آسانی سے یاد ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔